नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर कौशिक है। मेरे YouTube चैनल जियो पॉलिटिक्स खिचड़ी में आपका स्वागत है। आपसे विनती करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो हमारी इंडियन एयरफोर्स के चैलेंजेस के बारे में है। हमारी इंडियन एयरफोर्स को क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, इन पर हम डिस्कशन करेंगे आज। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, डिफेंस में 3 विंग्स होते हैं: एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। इंडियन डिफेंस सर्विसेज में मेरे हिसाब से एयरफोर्स कमज़ोर कड़ी है। हमारी नेवी मोस्ट एडवांस है। इन तीनों में कंपैरिजन करा जाए तो नेवी सबसे एडवांस है, फिर उसके बाद आर्मी है और थर्ड नंबर पे एयरफोर्स है। हमारी एयरफोर्स वीक क्यों है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हमारी इंडियन एयरफोर्स को आइडियली 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए फाइटर जेट्स के। एक स्क्वाड्रन में लगभग 17 से 24 फाइटर जेट्स होते हैं। इन करंट टाइम हमारे पास सिर्फ 32 स्क्वाड्रन्स हैं फाइटर जेट्स के। तो वी आर ऑलरेडी 10 शॉर्ट, और हम आने वाले 5 से 10 साल की बात करें तो ये स्ट्रेंथ घट के 20 स्क्वाड्रन्स रह जाएगी बस। और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारी मजबूरी है कि हम इस गैप को फिल करें, हम इंडक्शन करें न्यू एयरक्राफ्ट्स का, और ये हमें बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वेस्ट साइड पे पाकिस्तान है जो आपका एनिमी है, और आपकी नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स पे आपका चाइना है। दोनों ही तरफ से आप घिरे हुए हैं। दोनों की एयरफोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट हो रही है। अब डोंट गो बाय द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, वी कैन डिस्कस दैट सम अदर डे। मगर ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो जो हमें सक्सेस मिली वो मिसाइल पावर की वजह से और एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से मिली। मैं ये नहीं कहूँगा कि एयरफोर्स का रोल नहीं था, एयरफोर्स का रोल था मगर लिमिटेड था। और ये वैसे भी एक स्कर्मिश था, इसको हम वॉर नहीं मानते, एक लिमिटेड स्कर्मिश था ये बिटवीन 2 कंट्रीज। तो इसमें आपकी एयरफोर्स वैसे भी फुली टेस्टेड नहीं हुई, ना उनकी ना आपकी। ठीक है, तो ये तो हमने नंबर्स बता दिए। अब मुद्दा आता है कि भाई ये प्रॉब्लम हुई कैसे। ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। एक्चुअल में इंडिया में एक गवर्नमेंट एजेंसी है कॉल्ड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
इन्होंने आई वुड से कि 1984 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कॉल्ड LCA। LCA वाज लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। और इन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप हमें फंड्स दो और हम आपके लिए एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना के देंगे। और ये बात कब करी इन्होंने? 1984 में। और अब चल रहा है 2025। हमें समझ में आता है कि एयरक्राफ्ट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी होती है, तो उसको बनाने में जनरली 10 से 15 साल लग जाते हैं। और इनका प्लान भी ये था कि भाई हम बाय 2000 to 2002 हम तेजस को इंडक्शन करना चालू कर देंगे एयरफोर्स में, और हमारी मिग 21 और लेटर ऑन मिग 29 को ये तेजस जो है रिप्लेस करेगा। तो अब मगर 2025 आ गया है और HAL ने अभी तक सिर्फ 40 तेजस फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को दिए हैं बना के। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो भी इतने एडवांस नहीं है। अगर आप वेस्टर्न एयरक्राफ्ट से कंपेयर करेंगे तो दे डोंट स्टैंड अ चांस। मैं ये नहीं कह रहा कि तेजस एक बुरा फाइटर जेट है, वो एक बहुत अच्छा फाइटर जेट है, मगर अपनी कैटेगरी में। जैसे बॉक्सर्स होते हैं ना, जैसे एक लाइट वेट बॉक्सर है, एक मीडियम वेट बॉक्सर है, एक हैवी वेट बॉक्सर है, तो तेजस एक लाइट वेट बॉक्सर है। वो अपनी कैटेगरी में एक ठीक ठाक एयरक्राफ्ट है। डेफिनेटली इसमें रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी बहुत है। उसमें हॉल जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन्स बना रहा है। तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 1-2, मार्क 2 बेसिकली। तो तेजस मार्क 1A जो है वो जो बेसिक तेजस अभी हमारे पास हैं 40, उनसे मच बेटर प्लेन है। मगर वो भी पहला, अब ये बोल रहे हैं, अभी ये नॉट श्योर कि वो होगा कि नहीं होगा, मगर वो बोल रहे हैं कि 2027 तक पहला तेजस मार्क 1A फ्लाइट भरेगा और यू कैन से इंडक्शन होगा उसका। अब उसमें भी कुछ डिले हो सकता है, क्योंकि अगर एयरफोर्स ने, बिकॉज बिफोर इंडक्शन एयरफोर्स जो है टेस्ट करता है, और ऐसे नहीं कि वो 1-2 टेस्ट करता है, वो 2-3 साल तक टेस्टिंग चलती है उनकी, और फिर कहीं जाके वो अप्रूवल देते हैं कि ओके लेट्स वी आर हैप्पी विद इट एंड नाउ वी कैन गो अहेड एंड इंडक्ट द एयरक्राफ्ट। तो मुझे लगता है 2030-31 तक ही वो मार्क 1A इंडक्ट हो पाएगा। और जो मार्क 2 है, जो कि ये बोल रहे हैं रफाल से जैसा या रफाल से थोड़ा सा बेटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 होगा, वो अभी पेपर पे ही है। वो इट्स अ कॉन्सेप्ट, उसका कोई अभी कुछ वर्क कुछ खास स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। और उधर आपके जो कंपेटिटर्स हैं और एनिमीज़ हैं, चाइना हुआ, उन्होंने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया है, अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया है, और हम अभी ढंग से 4.5 भी नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपको एनालॉजी दी जाए, एक एग्जाम्पल दिया जाए, तो इट्स लाइक हम अभी ढंग से मारुति भी नहीं बना पा रहे
और दूसरे लोगों ने BMW बना लिया है और वो आराम से उसमें चला के इधर उधर जा रहे हैं, और हम अभी मारुति पे ही अटके हुए हैं। तो ये सिचुएशन है। तो अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि अब जैसे मैंने आपको एनालॉजी दी कि भैया BMW बना दिया। बाय BMW आई मीन कि उन्होंने अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना के एंड दे आर फ्लाइंग इट। तो अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? इंडिया के पास दो ही ऑप्शन है। चाइना तो ऑब्वियसली देगा नहीं, अपना वो तो एनिमी है ना, और ना ही हम चाइना का लेंगे। तो इंडिया के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, विच इज F-35 एंड Su-57। ये दोनों 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। Su-57 रशिया का है और F-35 USA का है। दोनों स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। स्टेल्थ से मतलब क्या होता है? इनका रडार क्रॉस सेक्शन RCS जिसे बोलते हैं वो बहुत कम है। उससे क्या होता है? उससे फाइटर जेट जो है वो रडार में आता ही नहीं है, दिखता नहीं है। मीन्स आता होगा मगर दिखता नहीं है। और जब तक वो दिखता है तब तक वो अपने एनिमी टारगेट पे वो मिसाइल लॉन्च कर चुका होता है, और इन 99% ऑफ द केसेस वो हिट कर देता है उसको जब तक वो डिटेक्ट होता है। तो स्टेल्थ का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। आजकल डॉग फाइट नहीं होता। जैसे आपने बालाकोट में देखा होगा कि अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से F-16 उड़ा दिया या हिट कर दिया। तो इस तरीके का डॉग फाइट कब होता है? जब दोनों ही कंट्री के पास बहुत 3rd लेवल की टेक्नोलॉजी हो। ऑफ सिंदूर में आपने एक अलग लेवल का वॉर देखा। क्यों देखा ऐसा? क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ के पास BVR मिसाइल्स थी एयरक्राफ्ट्स में। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थी पाकिस्तान के पास भी और इंडिया के पास भी। तो डॉग फाइट का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। बेसिकली ज़माना उस चीज़ का है कि फर्स्ट सी एंड फर्स्ट किल। पहले देखो और पहले मार दो। आज बिल्कुल पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला आजकल चल रहा है। तो अब एक बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, मगर जो दोनों हमारे ऑप्शंस हैं Su-57 एंड F-35, इनको ब्रीफली थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। तो अब बात यह है, स्टेल्थ का मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड चीज़ आती है मनूवरेबिलिटी। मनूवरेबिलिटी में क्या होता है कि सपोज करो आपके एनिमी एयरक्राफ्ट ने आप पर एक मिसाइल छोड़ा, तो आपका एरोप्लेन इतना मनूवरेबल होना चाहिए जो कि उसकी मिसाइल को इवेड कर सके। ड्रास्टिक मनूवर्स लेके उसको बेसिकली मिसाइल से बचना है। तो उस सिनारियो में Su-57 जो है दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि थिंग इज रशियंस हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मनूवरेबिलिटी इन फाइटर जेट्स, और उनकी ये जो स्पेशलिटी है वो बहुत पहले से है। अमेरिकन जो प्लेन्स होते हैं वो मनूवरेबल नहीं होते, मतलब इन कंपैरिजन टू रशियंस आर ऑलवेज बेटर देन देम।
व्हेन इट कम्स टू मैन्यूवरेबिलिटी। अब आती थर्ड थिंग आती है स्पीड। Su-57 की स्पीड है Mach 2, विच इज प्रीटी गुड। उधर F-35 की स्पीड है बिटवीन 1.5 to 1.6 Mach, which is more than a speed of sound, we can say, right? फोर्थ थिंग आती है रेंज, कि कितना कॉम्बैट रेडियस है दोनों प्लेन्स का। तो Su-57 का हमारा 1500 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस है, वेरेज F-35 का 1000 से 1100 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कॉस्टिंग की। भाई आप किसी चीज़ को लेने जा रहे हो तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई क्वालिटी के बाद तो ठीक है, कॉस्ट क्या है। तो इन दोनों प्लेन्स का जो कॉस्ट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जो F-35 है वो समवेयर अराउंड 80 मिलियन टू 110 मिलियन डॉलर्स का है पर यूनिट, एक F-35, ऑलमोस्ट लाइक अ मोर देन $1 बिलियन। वेयरएज जो Su-57 है हमारा वो 30 to 40 मिलियन डॉलर्स का है पर यूनिट। तो एंड ऑपरेशनल जो कॉस्ट है एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसमें भी Su-57 F-35 से मच चीपर है, राइट। अब नेक्स्ट बात आती है पेलोड की। पेलोड इन द सेंस, पेलोड से व्हाट आई मीन इज कि कितने वेपन्स कैरी कर सकता है, कितना पेट्रोल कैरी कर सकता है। तो फाइटर जेट्स का एक सिंपल फिनोमेना है, ज़्यादा पेट्रोल लेके जाएगा तो वेपन्स कम कैरी करने पड़ेंगे, ज़्यादा वेपन्स लेके जाएगा तो पेट्रोल कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप पेट्रोल कम करोगे तो वो उसका जो फ्लाइट डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इसमें भी Su-57 F-35 को बीट करता है। तो अब मोटा मोटा समझें तो बहुत सारे पैरामीटर्स में Su-57 जो है बीट कर रहा है F-35 को इन टेक्निकल पैरामीटर्स। अब एक पॉलिटिकल पैरामीटर भी होता है, जियो पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। यूएस का जो डिलीवरी है चीज़ों का वो बहुत फ्लॉड है, वो अपने कमिटमेंट्स पे खरे नहीं उतरते। जो हमारा तेजस में भी डिले हुआ है वो कह सकते हो कि उनकी वजह से ही, यूएस की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने, वहाँ की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने इंजन्स का डील हुआ था उनसे और इंजन का नाम था 404 G404 F404 सॉरी F404 इंजन्स का नाम था, जो कि they were supposed to be fitted in तेजस। और पिछले 20 साल से उन्होंने सिर्फ 40-50 इंजन्स दिए हैं।
तो उनका जो सप्लाई कमिटमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आर्म ट्विस्ट करते हैं, वो चीज़ों को रोक देते हैं। वो चाहते नहीं हैं कि और कोई कंट्री कुछ डेवलप कर जाए, स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर। सिमिलरली अगर हम Su-57 की बात करें, जो कि सुखोई बनाता है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देंगे, आप इंडिया में जाके बना लो, इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट खोल दो इसकी और ख़ुद बना लो। और वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम सुखोई 30, जो कि इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ करती है, बड़ी इन द सेंस लाइक 270 280 इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है Su-30। तो वो कह रहे हैं कि Su-57 भी आप अपने आप बना लो। तो दैट्स अ वेरी गुड डील। हमें एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लोकल प्रोडक्शन करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसमें हमारा स्किल सेट भी बढ़ेगा और हमें चीज़ों को के बारे में पता चलेगा। और जो हमारा 5th जनरेशन प्रोजेक्ट है एम का, उसमें भी वो हेल्प करेगा। तो माय कंक्लूजन इज कि भाई हमें एटलीस्ट 3 स्क्वाड्रन्स ऑफ 5th जनरेशन Su-57 रशिया से खरीदने चाहिए ऑन इमीडिएट बेसिस टू फिल द गैप। क्योंकि हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो आने वाले 15 साल में भी आ जाए तो बहुत खुशी मनाओ, क्योंकि वो अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे है, अभी पेपर पे है वो। और इन बिटवीन हमें तेजस का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, यूएस से समहाउ डील करना पड़ेगा कि भाई एटलीस्ट हमें आप 2 या 3 इंजन पर मंथ दो, तब जाके हम 10-12 तेजस प्रोडक्शन कर पाएंगे। और अगर हमने ये गैप फिल नहीं किया तो हमारे जो कंपैटिटर्स हैं चाइना और पाकिस्तान, एंड स्पेशली चाइना, वो हमसे एयरफोर्स में बहुत आगे निकल जाएगा। उनको काउंटर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने एयर स्पेस को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी तो हम पीस टाइम में हैं, तो हम इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है। कुछ भी होने का चांस है। आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गरर, बट कुछ भी हो सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में। तो हमें अपनी एयर फोर्स को मजबूत करना होगा। गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना होगा इस पर, चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े। वी नीड एटलीस्ट 3 स्क्वाड्रन्स ऑफ Su-57 टू काउंटर चाइना। वी कैन काउंटर पाकिस्तान बाय राफेल्स, वो भी 36 ही हैं बस अपने पास, ज़्यादा नहीं है। 1-2 स्क्वाड्रन और ऑर्डर करे हैं, मगर उनसे भी ज़्यादा कुछ होगा नहीं। But to counter China, you need 5th generation. That's why immediately buy Su-57, and that's the only solution we have. So I hope you like my video, and I request you to please like the video, subscribe to my channel Geopolitics Khichdi. If you have any suggestions,
please feel free to share your views. Thank you so much for watching the video. Jai Hind.